स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की पुस्तक जिसका नाम है भूमिका भाग 8। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पार्ट 10 जिसका नाम है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की सदा ही विजय होती है। भारतीय संस्कृति में सत्यता पर विशेष बल दिया गया है और ईश्वर को सत्य स्वरूप बताया गया है। दैनिक जीवन में सत्य का पालन करने पर जो कठिनाइयाँ आती है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 11:10 हो चुके थे। तेज कदमों से चलते हुए राजू की नज़र जो ही घड़ी पर पड़ी उसने यकायक भागना शुरू कर दिया। ठीक 11:15 बजे उसने हाँफते हुए स्कूल में प्रवेश किया। कुछ ही पल बाद वह अपनी कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। कक्षा में गणित के अध्यापक श्री सक्सेना जी छात्रों को पढ़ा रहे थे। कुछ पल राजू किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति में वहीं खड़ा रहा। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब जब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। फिर उसने साहस बटोरकर कहा, मैं आई कम इन सर। उसकी आवाज़ से सक्सेना जी की निरंतरता भंग हुई तो उन्होंने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। राजू को देखते हुए उनकी भ्रुकुटी तन गई। भ्रुकुटी तन गई मतलब वो गुस्सा हो गए। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, पधारिए, आपका स्वागत है। राजू सहमा स्वकुचाया सा अंदर आ गया। तो जनाब आज भी देर से आए हैं? सक्सेना जी ने कठोर स्वर में कहा। तो सर, राजू अभी बोल भी नहीं पाया था कि सक्सेना सर ने कड़क कर कहा, झूठा बहाना बनाने की कोशिश मत करो। मैं सच कह रहा हूँ सर। जब मैं स्कूल आ रहा था तो रास्ते में चौराहे के पास एक छोटे से बच्चे का साइकिल से एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव से काफ़ी खून बह रहा था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। प्राथमिक चिकित्सा करवाने के बाद एक सज्जन के साथ मिलकर उस बच्चे को मैंने उसके घर पहुँचाया। राजू ने स्पष्ट किया, बहुत खूब, मैं यह समझता हूँ तुम्हारे बहाने। कभी तुम्हें चप्पल टूट जाने से देर हो जाती है तो कभी पेन खो जाने से। आज तो तुमने बिल्कुल ही नई कहानी गढ़ ली है। मैं तुम्हारी कल्पना शक्ति की दाद देता हूँ। तुम देर से आने के साथ साथ झूठ भी बोलते हो। आज तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, सक्सेना जी ने कहा। इसके बाद सक्सेना जी ने उसे सज़ा के तौर पे पूरे पीरियड बेंच पर खड़ा रखा तथा शाम को उसके पिताजी से मिलकर शिकायत करने को भी कहा। अपमान और दुख से राजू तिलमिला उठा। उसकी आंखें छलछला आईं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अनमना सा कंधे पर बस्ता लटकाए घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या सच बोलने और किसी की मदद करने का यही नतीजा मिलता है, तो ऐसी मदद करने और सच बोलने से भला क्या लाभ है। वह घर पहुंचकर बस्ता एक तरफ पटक कर चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ उसे देखकर ही समझ गई कि आज वह परेशान है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है राजू बेटा, बहुत परेशान लगते हो, क्या स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया? तो माँ का स्नेह भरा स्पर्श पाकर राजू का देर से रुका हुआ सब्र का बांध टूट गया। वह माँ की गोद में सिर छुपाकर फक कर रो पड़ा। रो चुकने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ तो उसने सुबह की सारी घटना माँ को सुना दी और उनसे पूछा, क्या सच बोलने और ज़रूरतमंद की मदद करने से अपमान और सज़ा मिलती है? नहीं बेटे, यह बात नहीं है। सत्य और भलाई के मार्ग में कठिनाइयाँ तो अवश्य आती है, किंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। इन क्षणिक कठिनाइयों से घबराकर कभी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये राजू की माँ ने उसको कहा। यह कायरता होती है और मेरा बेटा कायर नहीं है। माँ ने समझाया तो राजू को बहुत राहत मिली। उसे लगा कि उसने कोई गलती नहीं की। राजू ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़े, लेकिन वह कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। दिन भर की उहापोह और उलझन से मुक्त होकर राजू बेफिक्र हो क्रिकेट खेलने निकल गया। शाम को 7 बजे के लगभग जब राजू खेलकर लौटा तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में सक्सेना जी उसके पापा के पास बैठे हुए थे।
उन्हें वहाँ देखकर राजू ने सोचा, जरूर यह पापा से मेरी शिकायत करने आए हैं। तभी सक्सेना सर ने उसे आवाज़ दी, आओ आओ राजू बेटे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। दरअसल मैं यहाँ तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। लेकिन सर, राजू आगे कुछ बोल ना पाया। हाँ राजू, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सवेरे कक्षा में तुम्हारी बात पर विश्वास ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आज सवेरे तुमने जिस बच्चे को डॉक्टर के पास पहुंचाकर उपचार कराया, वह मेरा ही छोटा लड़का सोनू था। यह कहते कहते सक्सेना जी का गला भर आया। राजू के कानों में माँ के स्वर गूंज उठे, बेटा, अंततः विजय सत्य की ही होती है। सक्सेना जी राजू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चले गए। उस घटना के बाद राजू की आस्था सत्य पर और अधिक दृढ़ हो उठी। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि सत्य के मार्ग में जब आप चलेंगे तो उसमें कठिनाइयाँ तो बहुत आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि सत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अंततः विजय जो है वो सत्य की ही होती है। तो आइए शब्द ज्ञान देख लेते हैं। ज्यों ही, जैसे ही, सहमा, डरा, किंग कर्तव्य विमूढ़, दुविधा भरी स्थिति, जब यह ना समझ में आए कि अब क्या करना चाहिए। कोशिश यानी कि प्रयास, एक्सीडेंट दुर्घटना, गढ़ ली, रच ली या बना ली, सजा यानी कि दंड, नतीजा यानी कि परिणाम, स्नेह यानी कि प्यार, अंततः आखिर में, ड्राइंग रूम, बैठक, इंतज़ार, प्रतीक्षा, आस्था यानी कि विश्वास, दृढ़ यानी कि पक्का और मजबूत, भ्रकुटी यानी कि भौएं। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। राजू के अध्यापक कौन थे? सक्सेना जी। राजू के विद्यालय देर से पहुंचने पर क्या कहा? मे आई कम इन सर। देर से विद्यालय पहुंचने पर राजू की क्या दशा थी? किंग कर्तव्य विमूढ़ सी। विजय सदैव किसकी होती है? सत्य की होती है। उसके बाद कुछ ही पल बाद वह अपनी कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। झूठा बहाना बनाने की कोशिश मत करो। तुम देर से आने के साथ साथ झूठ भी बोलते हो। राजू की आंखें भर आईं। अगला है, निम्नलिखित कथन किस पात्र ने किससे बोले हैं, बताइए। पधारिए, आपका स्वागत है। तो किसने कहा था ये? सक्सेना जी ने। सक्सेना जी ने राजू से कहा। मैं सच कह रहा हूं सर, राजू ने सक्सेना जी से कहा। मैं सब समझता हूं तुम्हारे बहाने, सक्सेना जी ने राहुल से कहा। राजू से। सत्य और भलाई के मार्ग में कठिनाइयां तो अवश्य आती हैं, ये किसने कहा था? राजू की माँ ने राजू से कहा। अंततः विजय सत्य की ही होती है, राजू की माता ने राजू से कहा। तो ये था आपका पाठ और ये अभ्यास कार्य। तो आपको पाठ एक बार दोबारा से पढ़ना है और शेष अभ्यास कार्य आपको स्वयं से करने हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को अध्याय अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।